इस मोहल्ला में डॉक्टर उदय कुमार सिंह के है कि पुत्र हैं ज्ञान जी। तो एक तो है कि वो रोड पर है कि बढ़ के, एक है कि मौत का कुआं खोदे हैं। आंदोलन हम लोग करेंगे और इस मोहल्ला के जितने भी लोग हैं हम लोग जिला पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव अफसर सबके पास है कि जाएंगे, उनका घेराव करेंगे। क्योंकि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हाँ, बाहुबली नहीं है। उसके बाद पहले हम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी कानूनन करेंगे, अपने हाथ में नहीं लेंगे। हमारे मार के तो थोपिया देंगे। नाली का स्थिति एकदम बिल्कुल जर्जर है, वही स्थिति है। नगर पालिका वाले आता है, 2 बस पटिया उठाएगा, सफाई करेगा और बाकी छोड़ के उसका आदमी चला जाता है। जो नगर पालिका के द्वारा कार्य होता है वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका सारा चीज टूटा हुआ है। नली पानी लगा हुआ है घर में, 15 फीट इंक्रोच करके रखा है। बहुत तोड़ फोड़ ये सब, कोई नगर पालिका, अंचल अधिकारी, सिविल एसडीओ सब के यहाँ कागज दिया हुआ है। डीएम को के यहाँ है। कल मैं डीएम का लेटर नंबर और सब ऊपर करूँगा, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गड्ढा खोद दिए हैं जिससे ये मौत का कुआं बना हुआ है। किसी को किसी समय दुर्घटना हो सकती है। एक आगे गड्ढा बना हुआ है, और जिसके लिए पूरा मोहल्ला के सभी लोग जाके उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हटा देंगे, लेकिन तकरीबन 3-4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक नहीं हटाए हैं। और यहाँ पर हम लोग को गाड़ी जो आती है मुड़ने में इतनी परेशानियाँ होती है कि मुड़ नहीं पाती है, गाड़ी लौट के चला जाता है। काफ़ी परेशानी, बहुत परेशानी हो जाता है। मोटरसाइकिल हम लोग ठेल के ले आते हैं इतना पानी में। बराबर उनको आवेदन दिया जाता है सफाई के लिए। 2-3 दिन पहले 2 आदमी आए थे, 1-2 ठो नाली को सिर्फ चैम्बर हटा करके साफ करके वहीं पे, और जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में जो है कचरा सब उसी में छोड़ देता है। तो मिट्टी आगे जो रोड पर मिट्टी है, और वहाँ यदि जगह नहीं खाली होगा तो गाड़ी का टर्निंग में भी दिक्कत होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, सरकार चाहे जितना भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दे, लेकिन जब लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक वह सुविधा आम जन को बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सरकार नली गली बनाने की लगातार प्रयास करती है और निचले स्तर तक पहुंच करके उसको क्रियान्वयन किया जाता है, परंतु सरकार की योजनाओं पर को ताक पर रखते हुए कुछ वैसे लोग जो हैं वह तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार की ज़मीन को कब्जा कर उस पर अपना कब्जा जता लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला औरंगाबाद जिले के न्यू एरिया ज्ञानपुरी मोहल्ले के वार्ड नंबर 3 में, गली नंबर 3 में देखा गया है। वार्ड नंबर 5 में देखा गया है, जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। एक व्यक्ति हैं जो अपने तानाशाही रवैया अपनाते हुए वे घर बना रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं और कुआं नुमा गड्ढा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उसी मोहल्ले के एक निवासी हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, जो वरीय अधिवक्ता हैं और वे भी परेशान हैं। जानते हैं क्या कुछ परेशानी है और क्या कुछ जो है वह लोगों को इस रास्ते से आने जाने में परेशानी है, वह जानते हैं क्या कुछ परेशानी है। सर, इस मोहल्ला में डॉक्टर उदय कुमार सिंह के है कि पुत्र हैं ज्ञान जी। तो एक तो है कि वो रोड पर है कि बढ़ के, एक है कि मौत का कुआं खोदे हैं, जिसमें वो है कि ये सेप्टिक टैंक बनाना चाहते हैं, जो पब्लिक का जमीन है। मोहल्ला के लोगों ने मना किया। इसके बाद है कि सारे मोहल्ला के हम लोग, इस है कि गली नंबर 3 के सारे लोग हम लोग उनसे जाकर आग्रह किया कि ऐसा आप कार्य, अवैध कार्य नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद भी वो है कि मान नहीं रहे हैं। हालांकि हम लोग मोहल्ला वासियों ने, इस गली के है कि सभी लोगों ने आवेदन है कि प्रशासन को दिया है, जिला पदाधिकारी को दिया है, नगर परिषद के है कि एग्जीक्यूटिव अफसर को दिया है, उदय को दिया है और बहुत लोगों को दिया गया है, लेकिन आज तक सरकार का कोई रवैया इस पर नहीं हुआ। और हम लोग अब है कि परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि रोड पे के किनारे है कि उन्होंने मिट्टी भर दिया है, और मिट्टी भरने के बाद आज अगर बारिश होगी तो सारी की सारी मिट्टी रोड पे आ जाएगा।
यहाँ बगल में एक स्कूल भी है, आम लोगों का आना जाना है, हजारों लोग इस गली में रहते हैं, लेकिन इसका प्रशासन अगर है कि ध्यान नहीं लेगी तो आम लोगों को उस पर उतरना होगा। और मैं है कि जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि उनके यहाँ भी आवेदन दिया गया है। मैंने सुबह भी बात किया था कुछ लोगों से सर, उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने कई जगह आवेदन दिया है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग आंदोलन भी इसको लेकर आंदोलन हम लोग करेंगे। और इस मोहल्ला के जितने भी लोग हैं हम लोग जिला पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव अफसर सबके पास है कि जाएंगे, उनका घेराव करेंगे। क्योंकि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो एक तो है कि ये लोगों को डराने के लिए एक बोर्ड लगा दिए कि ये जमीन बिक्री का है, जबकि है कि नगर पालिका से कोई नक्शा पास नहीं है, कौन लेगा गरमजरुआ जमीन। तो ये डराने धमकाने की ये तरीका है और आम लोग है कि इससे बहुत बाधित हो रहा है। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि जिला प्रशासन इस पर है कि अति शीघ्र एक्शन ले, अन्यथा हम लोग को बाध्य होकर कानून के विरुद्ध है कि आंदोलन करना होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार चतुर्वेदी है। क्या कुछ परेशानी है सर इस इलाके में? परेशानी पूरी है हम लोग को। यहाँ पर ये है, हाँ, हम लोगों को है कि ये रास्ता का ज़मीन जो है उस पर इंक्रोच करके प्रोफेसर साहब ने इंक्रोच करके बना दिए हैं, गड्ढा खोद दिए हैं, जिससे ये मौत का कुआं बना हुआ है। किसी को किसी समय दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग को गाड़ी जो आती है मुड़ने में इतनी परेशानियाँ होती है कि मुड़ नहीं पाती है, गाड़ी लौट के चला जाता है। ये इनका अतिक्रमण का ही देन है। तो ये अपना ज़मीन जो है वो पैमाइश करा करके उस पर अपना बना में क्रिएशन करे, कोई बिल्डिंग निर्माण करे, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यही कि हम लोगों को, इस मोहल्ला वासी को, जनता लोगों को काफ़ी परेशानी है इसमें आने के लिए। और गड्ढा खोद करके वहाँ पर लेट्रिन बना रहे हैं, लेट्रिन का टंकी बना रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी इनकी गलती है। हाँ, तो कब इंडिकेट नहीं करवाए गलती? हम लोग कई बार कहे हैं लेकिन मनमानी कर रहे हैं। तब इनसे मार करने की स्थिति में हम लोग नहीं। हम भी तो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, APP हैं। अच्छा। तो हम इनसे मार नहीं, लाठी नहीं चला सकते हैं। कानूनी कार्रवाई हम लोग DM के यहाँ भी आवेदन दिया है सभी लोग कि इस पर विचार किया जाए। अभी हम थाना प्रभारी से बात कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने भी बताया कि आवेदन मिला है। हाँ, हम लोग विचार कर रहे हैं। हाँ, जांच कर रहे हैं। हाँ, तो जांच करें, जांच में जो आता है वही अनुसार चलें। हम लोग को कोई इनसे आपत्ति नहीं है। हमको यही है कि जो आपकी ज़मीन है उस ज़्यादा में बना करके हम लोग को परेशान क्यों कर रहे हैं। नगर पालिका का नियम है कि 4 फीट छोड़ करके ही मकान। तो कहाँ छोड़े हैं? छोड़ तो देखने की चीज़ है। उस समय भी हम लोगों ने निवेदन किया है, हम लोग पूरे मोहल्ला वासी ने निवेदन किया है कि ऐसा न करें। फिर भी देखा जाए, देखने जो की चीज़ है कि हट गए और फिर उसको घेर रहे हैं। गाड़ी कैसे आएगी इस मोहल्ले में? चाहते हैं कि हम लोग को सुचारू रूप से आने जाने का रास्ता करें और लोगों को उस गड्ढे में गिरने से बचाएं। यही चाहते हैं कि। अगर नहीं मानते हैं तो सर क्या करिए? नहीं मानते हैं तो कानूनी प्रक्रिया में हम लोग हैं। अब तो बोर्ड लगा रहे हैं कि बेच रहे हैं, तो अब बेचिएगा तो जो ज़मीन में लिखा है वही ना बेचिएगा। जो अतिक्रमण किए हैं वो थोड़े कोई ले लेगा, वो तो कोई भी आएगा तो छोड़ेगा ही। तो इधर धमकी से क्या होना है? बोर्ड लगाए हुए हैं, डराना चाहते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा? मैंने सोचने की बात है, किसी से ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं है। खास करके है कि उनको जानबूझ कर कि मैंने 2 फीट 4 फीट 6 फीट ज़मीन को अतिक्रमण करने से बहुत बड़ा इससे लाभ तो नहीं मिलेगा। सब लोग को धरती से जाना ही जाना है? मैंने इसमें यही है कि द वर्ल्ड इज द स्टेज and we are partners of the stage. We acted here and at last we gone to the permanent home. कोई ले करके तो जाता नहीं है, जाएगा ही। यही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, त्रिकाल सत्य यही बात है। इसलिए हम लोग को कष्ट न दें, यही इनसे प्रार्थना है। देखिए, एक और शख्स आ रहे हैं, नित्य दिन प्रत्येक दिन इनको आना जाना रहता है। कोर्ट में ये अधिवक्ता हैं, सरोज जी हैं। सरोज जी, आप देख रहे थे कि अभी उधर से आ रहे थे, प्रत्येक दिन आना जाना रहता है इसी रास्ते से? जी जी। क्या परेशानी है आप लोगों को? एक आगे गड्ढा बना हुआ है, वो जिसके लिए पूरा मोहल्ला के सभी लोग जाके उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हटा देंगे, लेकिन तकरीबन
3-4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक नहीं हटाए हैं। हमेशा मिलने पर बोलते हैं कि हटा देंगे, लेकिन हटाए नहीं है। इसके लिए पुलिस भी आई थी, पुलिस भी उनको बोला था और नहीं हटाया। इसका आवेदन हम लोग के द्वारा, मोहल्ला के द्वारा सभी को लोग मिल के उसका डीएम को, एसडीएम को, नगर परिषद को, सबको दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल नहीं हुआ है। आप क्या करिएगा आप लोग अगर कुछ नहीं होगा तो? अब हम लोग सब मिल के फिर तैयार करेंगे। हम लोग जो गार्जियन लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जैसा कहेंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। काफ़ी अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि सीढ़ी भी बना लिए हैं वो। हाँ, सीढ़ी भी बन गया है, सब कुछ हो गया है। गड्ढा भी खोदा हाँ, लेकिन अभी भी मिलने पर यही कहते हैं कि हटा लेंगे। अच्छा। और हम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहा है। हमेशा यही कहते हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार से नहीं मिला आपको? ठेकेदार से मिलने पर कहता है, ठेकेदार बोलता है कि मकान मालिक बोले हैं तो हम लोग किए हैं। देखिए, मामला जो है वह काफ़ी पेचीदा है। सरोज जी हैं, ये अधिवक्ता हैं कोर्ट में और काफ़ी सामाजिक मुद्दों को देखते रहते हैं। यह भी एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। लोग आते जाते रहते हैं, प्रबुद्ध लोग इसमें एरिया में निवास करते हैं। वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं, लेकिन इन लोगों को काफ़ी परेशानी है एक व्यक्ति के अड़ियल रुख के वजह से। आने वाले दिनों में, बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी। अभी जो स्थिति बनी हुई है उनके वजह से, क्योंकि वो रोड पर ही बाउंड्री कर दिए हैं, गड्ढा भी खोद दिया है उन्होंने। इस रास्ते से स्कूली बच्चे भी आते जाते रहते हैं। इस इलाके में एक स्कूल है जिस स्कूल में सैकड़ों बच्चे आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं। बच्चे छुट्टी होने पर आने जाने में उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन कई जगह आवेदन दिया गया है, उस आवेदन पर अमल नहीं किया गया है। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कि गली नंबर 3 मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर उदय नारायण सिंह का एक डिस्पेंसरी उनका लड़के के नाम से बन रहा है। वो आदमी नगरपालिका एक्ट का कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि 4 फीट जो छोड़ने की बात थी कि 4 फीट छोड़कर बनाना है, वो 4 फीट छोड़ के, अब देखिए बाएं तरफ सीढ़ी बना दिया। और फिर सीढ़ी के आगे कोई अगर मोटरसाइकिल लगाएगा तो 3 फीट रास्ता बच जाएगा। इस गली के अंदर सैकड़ों मकान है, जो डीएम कोठी से मात्र 10 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा नंगा नाच हो रहा है। आगे में 15 फीट इंक्रोच करके, नगा बिघा मेन रोड को 15 फीट इंक्रोच करके रखा है। बहुत तोड़ फोड़ ये सब, कोई नगर पालिका, अंचल अधिकारी, सिविल एसडीओ सब के यहाँ कागज दिया हुआ है। डीएम को के यहाँ है। कल मैं डीएम का लेटर नंबर और सब ऊपर करूँगा, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस तरीके का। और दिन में जब औरंगाबाद नगर में दिन में जब इस तरीके का नंगा नृत्य हो रहा है, तो गांव और देहात में इंक्रोचमेंट अगर कोई कर रहा है तो कौन देखने वाला है। जबकि शहर का रमेश चौक से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, रमेश चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, एसपी रेसिडेंस, डीएम रेसिडेंस से 10 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हो रहा है, कोई पदाधिकारी आके देख नहीं रहा है। शहर में कोई भ्रमण का कोई अस्तित्व नहीं है। नगर परिषद से मिला है आप लोग? हाँ, नगर परिषद से भी जानकारी है। क्या सर आश्वासन मिला है? हाँ, से जाके देखेंगे। अच्छा, जाके देखेंगे तो देखेंगे, कोई आ नहीं रहा है। कितना दिन का मामला हो गया? ये 1 सप्ताह का मामला हो गया। 1 सप्ताह में अब तक कोई देखने नहीं आया। आगे क्या? आज ये आया था, ये जो हम बुलाए थे इसको वार्ड कमिश्नर को, तो वो आया, उसको भी दिखाए। अच्छा। कि देखो भाई, इस तरीके का बात है, ऐसे ऐसे तुम नाली बनवाया, रोड बनवाया। तो कहा कि ना सर हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हो भाई, तो वार्ड में इस तरीके का हो रहा है। और जब एक बार इंक्रोचमेंट हो रहा है मेन रोड पर, तो यहाँ वहाँ इंक्रोचमेंट हो जाएगा, तो फिर इंक्रोचमेंट केस चलाइए, पूरे सैकड़ों आदमी खड़ाइए, तो पहले ही स्टार्टिंग में क्यों नहीं रोक देते हैं। ये मेन रोड है, एकरा हजारों हजार घर यहाँ से जीटी रोड से लेके यहाँ तक जोड़ता है। ये मेन रोड को हजारों हजार घर है, अब सब यहाँ वहाँ उसका देखा देखी सब 15 फीट इंक्रोच कर रहा है। अभी रोक लगाना चाहिए सरकार को, ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। देखा आगे हम लोग न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेंगे, नहीं होगा तो फिर अपने हम लोग स्वयं इसको हटाएंगे।
स्वयं संज्ञान लीजिए। हाँ, स्वयं संज्ञान लेंगे, हटाएंगे तो इस पर खून खराबा, झगड़ा झंझट, मारपीट कुछ भी हो सकता है। विरोधी पार्टी आएगा, चूंकि सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी खड़ा रहेगा तो कोई भी दंगा दफा हो। प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है इस मामले? प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन का पूरे शहर प्रशासन आती है। हाँ, ये केवल शहर में गुमटी तुमटी सब हटाएगा और गरीब गुरबा को करके और रोज अखबार में नाम निकालेगा कि ये हटा दिया, वो हटा दिया, कुछ नहीं हटाया। इसी मोहल्ले के निवासी हैं जो प्रत्येक दिन आवागमन करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनका परेशानी है। क्या नाम है सर आपका? चंद्र प्रकाश सिंह नाम हुआ। क्या कुछ परेशानी है सर आप लोगों को? वो अतिक्रम कर लिए हैं और इस चलते हम लोग को जाने आने में बहुत असुविधा हो रहा है। और मट्टी उट्टी भी इधर गिरा दिए हैं और वहाँ से दीवार नहीं हटा रहे हैं। इसके चलते बहुत हम लोग का परेशानी हो रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं कि हम लोग का वो जो दीवार है उसको तोड़ देना चाहिए और सड़क के ज़मीन पर वो ईटा बाउंड्री करने के लिए है, वो भी तोड़ देना चाहिए उनको। और 4 फीट छोड़े भी नहीं है। बारिश के समय में तो काफ़ी परेशानी बहुत परेशानी हो जाता है। मोटरसाइकिल हम लोग ठेल के ले आते हैं इतना पानी में। अभी हम देख रहे थे कि 2-3 लड़कियां आ रही थी तो सड़क पर पानी था तो वो रिटर्न कर गई। टेम्पो हमारे बच्चे लोग के जाना रहता है स्कूल, टेम्पो भी इस गली में नहीं आ रही उन्हीं के चलते। अच्छा, उसी की वजह से? हाँ, उसी के चलते कोई टेम्पो तैयार नहीं हो रहा है आने के लिए, बच्चे को ले जाने के लिए। कैसे ले जाते हैं सर? अभी मोटरसाइकिल से जाते हैं, कोई नहीं तैयार है आने के लिए। चलिए, तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो है वह गाड़ी जा रही है और जाने में कितना परेशानी। और टर्निंग है यहाँ पर और आगे में ही वह जो मकान का निर्माण है वह कराया जा रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिव नारायण कुमार सिंह हूँ। रोज आना जाना रहता है इससे आपका? हमको डेली आना जाना है, चूँकि बगल में हमारा अथी डेरा है तो हम डेली यहाँ से आना जाना करते हैं। और बच्चे को भी यहाँ स्कूल पहुँचाने आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। चूँकि हम गाड़ी से आते हैं तो आगे देखिए वो उदय कुमार सिंह प्रोफेसर जो हैं वहाँ आपको ये काकल लैट्रिन वाला टंकी बना रहे हैं आगे की ओर। तो बहुत वहाँ पर गड्ढा हमरा लगता है कि करीब 12-13 फीट गड्ढा पूरा वहाँ खान दिए हैं। जहाँ पर मिट्टी नजर आ रहा है। हाँ, जहाँ पर मिट्टी नजर आ रहा है तो वहाँ पर बच्चों को भी गड्ढा में जाने का डर है। तो किसी कारण घटना भी घट सकती है और बहुत आने जाने में समस्या हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो इसका विरोध नहीं जताते आप लोग? कि हम लोग देखिए थाना प्रभारी को बोले भी थे, प्रशासन वहाँ से आई भी थी, प्रशासन बोली भी। अच्छा, नगर पालिका के हिसाब से 4 फीट उठा के छोड़ के मकान बनाना है तो ये बगल में सीढ़ी भी बना दिए रोड पर, दूसरे में मट्टी भी भर दिए रोड पर। अच्छा, पानी पड़ेगा तो टोटल मट्टी बारिश के चलते सब रोड पर आके जाम हो जाएगा। नाली का स्थिति एकदम बिल्कुल जर्जर है, वही स्थिति है। नगर पालिका वाले आता है, 2 गो बस पटिया उठाएगा, सफाई करेगा और बाकी छोड़ के उसका आदमी चला जाता है। माने नाली का भी बहुत जर्जर स्थिति है। नगर परिषद का भी काफी, नगर परिषद का भी इसमें बहुत लापरवाही है। आप देख सकते हैं कि इतना पानी भरा हुआ अभी के समय में। अब बरसात के समय में तो कहना ही नहीं है। इधर का महिला लोग जितना है सब साड़ी उठा के महिला लोग जाती है। अच्छा, पूजा पाठ करने के लिए। इतना मैंने परेशानी होता है महिला लोग के लिए। देख रहे हैं कि देखिए किस पर हम देख रहे हैं कि देखिए वहाँ पर नाली जो है वह रोड पर आ रही है और नाली का पानी जो है वह सड़क पर ही है। हमें इधर दिखाएंगे, देखिए इधर से कुछ लोग भी आ रहे हैं। अब वो देखिए किस तरह से बचते बचते आते हैं। देखिए किनारे देखिए हट गए लोग, सब कोई आते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इसके चलते आने जाने में वो लोग को भी परेशानी हुआ। देखिए पानी भरने, हाँ, पानी भरे के चलते वो लोग अब दूसरे गली से जाएगी। अच्छा, पीछे से अब वो लोग को घूम के बहुत आना पड़ेगा। हाँ, बहुत परेशानी है। हाँ, पानी की वजह से। अच्छा, हाँ, और हम लोग से मांग यही है कि वो आगे में जो लैट्रिन वाला टंकी बना रहे हैं उसको जल्द से जल्द भरवा दिया जाए। और बगल में जो सीढ़ी निकाले हैं इसको सीढ़ी तोड़ाया जाए कि चूँकि रोड जो है से थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आने जाने का सुविधा मिले, बच्चों लोग को परेशानी नहीं हो, हम लोग के परेशानी नहीं हो। हाँ, चलते हैं और लोगों से बात करें क्या कुछ परेशानी इन लोगों को है। उपभोक्ता फोरम सदस्य वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। और हमारे गली में जो नगर पालिका के द्वारा कार्य होता है वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका सारा चीज़ टूटा हुआ है। नली पानी लगा हुआ है घर में, यहाँ हर लोगों के सामने। कई बार हम लोगों ने इसके पहले भी कार्यपालक महोदय के कहा था वहाँ
एग्जीक्यूटिव अफसर को हमने कई बार कहा, फ़ोन से मुझे बात भी हुआ था, यहाँ तक बात हुई थी कि अगर नहीं भेजते हैं लेबर तो हम लोग आपको ताला बंद कर देंगे, वहाँ धरना देंगे हम। तब उसके बाद उन्होंने भेजा यहाँ पर गाड़ी उड़ी, लेकिन उसे कोई नहीं सफाई हो रहा है न कुछ हो रहा है। पानी एकदम दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गया। 2 कल लेबर आया, भाग गया, काम अधूरा होता है, लेकिन कोई उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होता है। दूसरी बात कि जो वहाँ पर आगे में है, कोना पर हम लोगों का है, एक गड्ढा है, बाबू उदय नारायण सिंह का मकान बन रहा है, जिसमें रोड के तरफ इंक्रोचमेंट करके उसमें गड्ढा कर देन है और मट्टी भर देन है। जो मट्टी हम लोगों को कल पानी पड़ जाएगा तो नाली में भर जाएगा, रोड पर, सुना हो रोड नाली पर भर जाएगा। और तीसरी बात, जहाँ टर्न लेता है कोना पर, वह ज़मीन सरकारी ज़मीन है जिसमें वह काम खोद रहे हैं। हम लोगों ने आपके यहाँ आवेदन दिए हैं, वहाँ नगर पालिका के यहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर के यहाँ आवेदन दिए हैं, डीएम के यहाँ दिए हैं, एसडीओ के यहाँ दिए हैं। चूँकि इंक्रोचमेंट में उनका मकान है, इसको नापी भी हुआ है। अंचल अधिकारी से हम ही नापी 2 साल पहले, इतने पानी में कमर से घुस करके नपवाए हैं, जो 14 फीट हम लोगों का रास्ता है, और उस पर उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। सर आपका मांग क्या है? मेरा मांग है कि इसको सफाई हो और उसको जो है सो गड्ढा को भरवाया जाए, और जो सीढ़ी निकाल देने रोड के तरफ उसको इंक्रोचमेंट में तोड़वाया जाए। और नहीं तोड़वाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग दूसरा कार्रवाई तो करबे करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर से लेके स्टाफ से जो साफ़ करने का आते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है। व्यक्तिगत अलग है सुनना, लेकिन यहाँ पर कॉमन चीज़ है। कुछ बच्चे लोग हैं, गिर गया है, किसी को गोड़ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, तो इसका क्या देगा कंपनसेशन? हम तो नगर पालिका से ले लेंगे केस करके, अगर नहीं करते हैं तो। बात स्पष्ट है। भी यहाँ पर आई थी, जिसको उनको कहा था कि 144 होगा, डीएम के यहाँ दिया हुआ है। हम लोग को बीच में हम लोग को बड़े भाई जोगेंद्र बाबू यहाँ के जो हैं, उन्होंने सभी को बुला करके, हम लोग सभी मोहल्ले के वासी उनके यहाँ गए, सारे चीज़ को कहे, लेकिन अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। बाहुबली आदमी है वो। हाँ, बाहुबली नहीं है। उसके बाद पहले हम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी कानूनन करेंगे, अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम मार के तो थोपिया देंगे, लेकिन कहेगा, यही कहेंगे कि काहे ऐसा किए। कानूनन काम पहले करे, और उसको एग्जीक्यूटिव अफसर से कह करके काम है कि उनको उसको काम को पहला सारा रुकवा करके, और रोड पर भी घेरे हुए हैं शेड, उसमें अंदर टंकी बना दिए हैं। चूँकि स्टाफ को कुछ पैसा दे करके ही काम करते हैं। मैंने सरकारी मतलब ये मिली भगत है। हाँ, हम तो पैसा कह दिया कि दे देते हैं। अब एकरों से और ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं? माने मिली भगत है। हाँ, मिली भगत से अपना ही काम कर लेते हैं, पैसा कौड़ी दे के मैनेज करके अपना काम कर, लेकिन वो अब चलने नहीं देंगे। हाँ, चाहे इसके लिए जो भी होगा, इसका असर होगा कि जो गली नंबर 3 का आदमी को कठिनाई हो रही है। बहुत कठिनाई हो रही है। कठिनाई इसे भी होगा कि बच्चे लोग जाते हैं, महिलाएं जाती है, बूढ़ बुजुर्ग गिर गई है एक गड्ढा में, गोड़ हाथ सब टूट जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या कुछ दिन पहले रिक्शा भी एक उलट गई थी। अरे रिक्शा हम देख रहे हैं भाई, हम ही उलट गए थे एक बार, ठेस लग के अपने स्वयं हम उलट गए थे। तो इस पर थोड़ा सा सरकारी महकमा को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो विवश होकर के हम लोग उनके कार्यालय में महिला से लेकर मर्द से लेकर महिला तक घेराव करेंगे और तालाबंदी कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त। लास्ट में आगे में जब रोड पर इंक्रोचमेंट में कर रहा है तो गड्ढा से तो सारे जनता को परेशानी हो ही रही है। उसमें घटनाएं तो कुछ न कुछ घटिए रही है। जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, उनको चाहिए कि उसको तत्काल रोके। आप लोग का मांग मैंने क्या है? मांग क्या है? उसको बंद करे। वो जो सर गवर्नमेंट ज़मीन में इंक्रोचमेंट है, आने जाने में असुविधा हो रही है, उसको ठीक करे प्रशासन अपने स्तर से। नली जो बह रही है, नली पर तो कोई सरकार इनका ध्यान ही नहीं है। इतनी भर गई है कि से पानी तो घरे में रह रही है, कोई सफाई नहीं है। कोई सफाई नहीं है। वो तो आप भी देख सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को दिखाइए, वो तो देखने का चीज़ है। ऐसा नहीं है चोरी छिपे इसमें हैं। बराबर उनको आवेदन दिया जाता है सफाई के लिए। 2-3 दिन पहले 2 आदमी आए थे, 1-2 ठो नाली को सिर्फ चैम्बर हटा करके साफ़ करके वहीं पे, और जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में जो है कचरा सब उसी में छोड़ देता है। खाली चैम्बर से करके उगाही और उसको उड़ाही करके चल जाता है, बाकी उसके बीच में रह ही जाता है। प्रचंड गर्मी में ये हाल है, तो ये बरसात में क्या होती होगी? बरसात में तो भरी हुई रहती है। आप लोग भी तो कभी कभार इस मोहल्ले में आते हैं तो देखते ही हैं, ठेहुने भर पानी भर जाती है।
नगर परिषद को इसमें सब तो औरत लोग को ज़्यादा दिक्कत औरत के होती क्या, होगी। औरत हैं, बच्चे हैं, सबको परेशानी है इसमें। सिर्फ औरतें के ही सिर्फ थोड़े परेशानी है, सभी को इसमें परेशानी है। पानी को बच्चा औरत देख करके थोड़े चल से रुकता है, सबको परेशानी है। नहीं, प्रशासन अपने स्तर से, नगर परिषद अपने स्तर से देखे उसको, वो जो गड्ढा किया जा रहा है उसमें गड्ढा का आप लोग हाँ पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम लोग उसको। आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन इस बात को देखे, नहीं करेगी तो उसके बाद तो फिर हम लोग वार्ड गली नंबर 3 के जनता है ये हैं, फिर अपने स्तर से करेंगे। प्रशासन नहीं करेगा तो फिर उसके बाद तो हम लोग अपने करेंगे जो करना होगा। आप हमने चैनल के माध्यम से उनको सूचना दीजिए। ऐसे तो हम लोग आवेदन दिए ही हैं पहले। वो मिट्टी आगे जो रोड पर मिट्टी है और वहाँ यदि जगह नहीं खाली होगा तो गाड़ी का टर्निंग में भी दिक्कत होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं जताया कभी? हमें विरोध जताया, हम लोग बुला कर उनके बेटा को समझाए भी, वो कहे कि नहीं हटा दिया जाएगा। अच्छा, बेटा से कहा श्याम जी कि सर तो नहीं, दीवार भी हटा देंगे और आगे वाला भी हटा देंगे। अभी तक तो पूर्वत है। अच्छा, वो नहीं हटा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर काफी गड्ढा बना करके सीढ़ी भी बनाया जा रहा है, फिर मिट्टी भी रोड पर है। हाँ। तो संबंधित पदाधिकारियों से मिले कि नहीं मिले आप लोग? हाँ, वो थाना के लोग आए थे और थाना के सामने ही वो कहे उनका लड़का कि ना हटा देंगे। अच्छा, और थाना वाला कहे कि नहीं हटेगा तो हम 44 कर देंगे। तो हम लोग को बयानों लिए। अच्छा, लेकिन अभी तक काम रुका हुआ है, यथावत की स्थिति है। अच्छा, यथावत काम रुका हुआ है, लेकिन वो गड्ढा भरने की बात बोले थे। हाँ, वो कहे कि हम सब हटा देंगे। हाँ, लेकिन अभी यथावत है। अच्छा, तो फिर आप लोग थाना से मिले कि नहीं मिले? फिर एक पिटीशन दिया गया है, वो सब मोहल्ला के लोग है, वो सब लगता है कि थाने में, वो थाना प्रभारी कहे थे कि पिटीशन को थाने में भेजवा दीजिए। तो जोगेंद्र बहादुर बाबू थे, कहे कि हम भेजवा दें। तो अच्छा, लगता है कि थाना में भेजवा दिए होंगे। उनसे कन्फर्म, जोगेंद्र से कन्फर्म हो लीजिए। अच्छा, नहीं, हम थाना प्रभारी से भी बतिया लेंगे, हम बात कर लेंगे थाना प्रभारी से भी, क्या कुछ मामला चल रहा है इसमें। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, अब क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, आम रास्ता है, रास्ता में अवरोध नहीं होना चाहिए। वो पब्लिक का रास्ता है, पब्लिक का रास्ता है और उसमें अवरोध होना अपराध है। कोई आम रास्ता को यदि कंस्ट्रक्शन करता है तो यह विधि संगत नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि नगर में अगर कोई घर बनाता है तो उसको नक्शा पास करवाना पड़ता है और 4 फीट छोड़ करके ही रोड के किनारे 4 फीट छोड़ करके ही घर बनाना है चारों तरफ, लेकिन वो तो वैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, वो थाना प्रभारी से भी कहा गया है। तो अब नक्शा पास हुआ है कि नहीं, ये तो भाई व्यक्तिगत मामला हम नहीं जानते हैं। अच्छा, इसका जवाब तो वही आप उनसे पूछिए और जवाब क्या देंगे। ठीक है सर। नियम है कि 4 फीट छोड़ना है, 4 फीट तो छोड़ा हुआ नहीं है। आप पत्रकार है तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। आप करते हैं, ठीक है सर, धन्यवाद। इस परेशानी को जानने के लिए ही हम इस संध्या बेला में इस इलाके में आए थे और जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस तरह के लोग आज के भी इस शिक्षित दुनिया में हैं। शिक्षा कहाँ से कहाँ बढ़ गया, लोग एक दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं। कई जगह भंसा खोल दिया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कई लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो इस तरह के उदाहरण को पेश करते हैं। 4 फीट ज़मीन को कब्जा करके 44 लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। वे 44 लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी परेशानियों को साझा हमसे। दान की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट लैंड है। ये गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसे कब्जा कर लिया है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।